दर्दनाक हत्या के मामले में मेरठ कनेक्शन सामने आया है। यह घटना दिल्ली में हुई थी। कार लूटने के बाद लुटेरे मेरठ में कार को बेचने के लिए आए, जिसकी सूचना पर पुलिस ने लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। मेराज और आसिफ नाम के 2 लुटेरे गिरफ्तार हो गए, जिनके कब्जे से लूटी गई कार बरामद हुई। दोनों पहले भी कई बार लूट को अंजाम दे चुके हैं। दरअसल दिल्ली में इन दोनों बदमाशों ने कार लूटने के बाद ड्राइवर को कई किलोमीटर तक घसीटा था, जिससे ड्राइवर की दर्दनाक मौत हो गई थी, जिसका सीसीटीवी भी सामने आया था। ये 10 तारीख की रात में नई दिल्ली क्षेत्र में 2 बदमाशों के द्वारा एक कैब बुक करके कैब चालक की हत्या करके गाड़ी लूट ली गई थी। ये सूचना दिल्ली पुलिस के द्वारा मेरठ के साथ शेयर की गई थी। दिल्ली पुलिस और मेरठ पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में कल उक्त घटना में शामिल रहे दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से लूटी हुई कार बरामद की गई है। पूछताछ में दोनों बदमाशों के द्वारा घटना कारित किया जाना स्वीकार किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई थाना लिसाड़ी गेट पुलिस के द्वारा की जा रही है। कारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कार लूटने के बाद इन्होंने ड्राइवर की हत्या कर दी थी। मेराज और आसिफ नाम के 2 लुटेरे पकड़े गए हैं। दिल्ली में ड्राइवर की हत्या करके ये लोग मेरठ पहुंचे थे और यहां के सोबती मार्केट में लूटी हुई कार को बेचने की भी कोशिश की थी, लेकिन ये उससे पहले पकड़े गए। पुलिस ने इनको अरेस्ट कर लिया है। मेरठ में कार बेचने आए हत्यारे अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। लिसाड़ी गेट से इनकी गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली में एक ड्राइवर की हत्या करके इन्होंने उसकी कार को छीन लिया था। निखिल अग्रवाल से इस पर अपडेट लेते हैं। निखिल, और क्या जानकारी इस पर पुलिस ने दी है? देखिए, 2 लुटेरे दिल्ली में हत्या करके भागे थे। बेसिकली इनका मोटिव था कार लूटना और ड्राइवर को घसीटते हुए ये ले गए जहां उसकी मौत हो गई। और ये दोनों मेरठ में कार बेचने के लिए आए थे। यानी मेरठ का सूतीगंज जो बंद हो चुका है, उसके जो कार बेचने वाले लोग हैं, कार खरीदने, चोरी की कार खरीदने वाले लोग हैं, उनको ये बेचने आए थे। और जहां दिल्ली पुलिस और मेरठ पुलिस ने इन्हें दबोचा। आसिफ और मेराज 2 लोग ये पकड़े गए हैं, जिनके द्वारा अब ये इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है कि किन लोगों को ये कार बेचने आए थे, कौन लोग चोरी और लूट की कारें अभी भी खरीद रहे हैं मेरठ में, और कौन इनके गैंग में और लोग शामिल हैं, क्योंकि दोनों का बैकग्राउंड यूपी से जुड़ा हुआ है। और इनके गैंग को अब पुलिस खंगाल रही है। फिलहाल दोनों आरोपी अरेस्ट हैं। जी, जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। दोनों की गिरफ्तारी हो गई है। पुलिस अब इनके बाकी के गिरोह के सदस्यों की तलाश कर रही है। और खबर अयोध्या से है, जहां राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तारीख 22 जनवरी तय की है। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि 1 से 15 जनवरी के बीच पूजित अक्षत और पत्रक मंदिर मंदिर और घर घर पहुंचाए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि 26 जनवरी से 22 फरवरी तक अलग अलग प्रदेश के लोग अयोध्या पहुंचेंगे। ऐसा कोई भी व्यक्ति को हम चाहेंगे, हम हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे, जिनके साथ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटोकॉल है, वो प्राण प्रतिष्ठा के दिन अयोध्या ना आवे। हमारा उनको बारंबार हाथ जोड़कर यही निवेदन रहेगा। उधर अखिलेश यादव पर ब्रजेश पाठक ने पलटवार किया है। सर्वेंट डिप्टी सीएम बोलने पर निशाना साधा है। अखिलेश राजघराने से आते हैं, यह कहा ब्रजेश पाठक ने। मैं जनता का नौकर हूं, ब्रजेश पाठक ने यह बात कही। सर्वेंट डिप्टी सीएम बोला गया था ब्रजेश पाठक को अखिलेश द्वारा। उसके बाद अब ब्रजेश पाठक ने इस पर पलटवार किया है और उसका जवाब दिया और कहा है कि मैं जनता का सेवक हूं। अखिलेश राजघराने से आते हैं, मैं जनता का नौकर हूं, यह कहा ब्रजेश पाठक ने। तो सर्वेंट डिप्टी सीएम बोलने पर ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव को जवाब दिया है और कहा है कि अखिलेश राजघराने से आते हैं, मैं तो जनता का नौकर हूं। तो इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव के उस वक्तव्य का जवाब दिया है, जहां पर अखिलेश यादव ने उनको सर्वेंट डिप्टी सीएम बोला था। इस पर ब्रजेश पाठक ने कहा कि मैं तो जनता का नौकर हूं, अखिलेश राजघराने से आते हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने मुझे सर्वेंट डिप्टी सीएम कहा है,
ये सही है। मैं जनता के सेवक के रूप में, नौकर के रूप में प्रदेश की जनता के लिए काम करता हूँ। जबकि अखिलेश यादव जी राजघराने से आते हैं, राजाओं की तरह व्यवहार करते हैं। उनके पिताजी प्रदेश के मुख्यमंत्री कई बार रहे हैं, वो स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। और मैं अखिलेश यादव जी को इस बात के लिए धन्यवाद अदा करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे सर्वेंट डिप्टी सीएम माना है। बहुत बहुत धन्यवाद। और वक्त है ब्रेक का, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।